यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले हैं पम्पकिन हॉरर, पम्पकिन इन खूनी जोकर हॉरर स्टोरी पे रिएक्शन। आपको दिख रहा होगा थंबनेल। तो सबसे पहले तो थंबनेल की तैयारी करने के स्क्रीनशॉट इस डन हो चुका है गाइस। ये सब क्या रहा है, वहाँ मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। चलो हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है। स्कैरी पम्पकिन। चार दोस्त रोहन, अर्जुन, प्रिया और निशा एक शाम को अपने कॉलेज के बाद किसी कैफे जाने के लिए निकले थे। लेकिन कैफे पहुंचने से पहले ही उनकी नजर रास्ते पर बने एक पुराने सर्कस पर पड़ी। यार मैं क्या कहता हूँ, आज कैफे को छोड़ो, आज हम ये सर्कस देखने चलते हैं। वैसे भी मैंने अपनी लाइफ में कभी सर्कस नहीं देखा। आइडिया तो अच्छा है, चलो चलते हैं। वैसे ये सर्कस बहुत पुराना है। मैंने सुना है कि यहाँ पहले बहुत बड़े बड़े शो होते थे। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये सर्कस कुछ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। कुछ सालों पहले तक तो ये अच्छा चलता था, लेकिन जब से यहाँ एक जोकर की मौत हुई तब से कुछ समय तक तो ये अच्छा चला, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ये लगभग बंद ही हो गया। सोचो प्रिया, अगर तुम्हें अंदर उसी जोकर की आत्मा मिल जाए तो तुम क्या करोगी? सबसे पहले तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तुम यहाँ आओ जरा। अरे क्यों बेचारी को परेशान कर रहा है? पता है ना बेचारी बच्ची को कितना डर लगता है। तुम अच्छा बस चलो अंदर चलते हैं, शो शुरू होने वाला है। टिकट लेकर वो चारों अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज सर्कस के पीछे से आ रही थी। ये कैसी आवाज है? अरे छोड़ो ना, होगा कुछ, हम शो देखते हैं। ये आवाज शायद सर्कस के कर्मचारियों की होगी। वो चारों अंदर जाकर अपनी सीटों पर बैठ गए। सर्कस में बहुत सारे लोग थे और शो अच्छी तरह से चल रहा था। जग्गू जोकर अपने हास्यमय अभिनय से सभी को हंसा रहा था। कितना मजेदार है ये। ये जग्गू जोकर ना दिखने में बिल्कुल तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा है। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। हो गया तुम लोगों का? तभी अचानक से लाइट्स बंद हो गई। सभी लोग डर कर शोर मचाने लगे। तभी अर्जुन ने प्रिया को डराने के लिए अंधेरे में उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। कौन है? भूत? 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 बेशरम कहीं के। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे में कितना डर लगता है। मन तो कर रहा है तुम्हें यहीं से धक्का दे दूं। तभी थोड़ी देर बाद लाइट्स आ गई। लेकिन अब सर्कस का नजारा कुछ अजीब था। सर्कस में अब भी चारों ही बचे थे। बाकी ऑडियंस कहीं नहीं थी। ना जाने उन्हें जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। अरे ये बाकी सब लोग कहाँ गए? जग्गू जोकर अभी भी मंच पर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब बदल गया था। उसका चेहरा एक मुर्दा की तरह सफेद पड़ चुका था। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, अब शुरू होगा। ये सब क्या हो रहा है यार? ये हमें डराने के लिए तुम लोगों का कोई प्लान तो नहीं है ना? देखो, अगर ऐसा है ना तो प्लीज बंद करो इसे। मुझे बहुत डर लड़कियों को दिमाग सच में घुटनों में होता है। वो सर्कस उनको पता भी नहीं है कि वहाँ पे है। उनको वो जोकर भी उनको नहीं जानता, ना कि वो जोकर को जानते हैं। लड़कियों का दिमाग सही में घुटनों में है यार। आइए चलो वीडियो देखते हैं आगे। प्लीज। पागल हो गई हो क्या? यहाँ खुद हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे थे, अचानक से सब लोग कैसे गायब हो सकते हैं? वही तो। उन चारों का डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि अभी अभी उस सर्कस हॉल में जो हुआ था वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। ऊपर से जग्गू जोकर के मुंह से निकली इस बात ने उनके डर को और बढ़ा दिया था। चलो चलते हैं यहाँ से। उठो सब लोग, चलो। नो 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 नो, तुम लोग अब मेरे स्पेशल शो का हिस्सा हो। अब तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। तभी अचानक से सर्कस हॉल में अंधेरा छा गया और वहाँ जग्गू जोकर की भयानक हंसी सुनाई दी। वो चारों बेहद बुरी तरह हड़बड़ा गए। तभी रोहन को अपने पास कुछ महसूस हुआ। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पाया। तभी अचानक से
उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। जी मुड़ा। जग्गू जोकर उसके चेहरे के सामने था। उसकी आंखें लाल और भयानक लग रही थी। डर के मारे उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। रोहन को लगा कि वो जोकर के वेश में किसी भयानक आत्मा को देख रहा है। तभी अचानक से सर्कस में एक भयानक आवाज गूंजी। वो चीख कुछ अजीब थी, जैसे कोई चीखते हुए किसी से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो। थोड़ी देर बाद जब लाइट्स वापस आई तो रोहन और उसके दोस्तों ने देखा कि वे अब उस सर्कस हॉल में नहीं थे, बल्कि एक अजीब से कमरे में थे जिसकी दीवारें खून से रंगी हुई थी और वहां बड़ी ही अजीब से भयानक चित्र बने हुए थे। कमरे में एक बड़ा सा आईना था जिसमें उनकी परछाइयां अजीब से आकार में दिख रही थी और उनकी आंखें किसी शैतान की तरह लाल हो चुकी थी। लोगों का मेरे सर्कस में स्वागत है। तुम यहाँ पर मेरे नए मेहमान हो। हमें जाने दो, हमें किसी सर्कस में नहीं आना। प्लीज जाने दो हमें। नो नो नो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम अब मेरे खेल का हिस्सा हो। चलो खेल भाई, खेलो मेरे साथ। क्या खेलेंगे? खेलने तो है नहीं, सर्कस है। कैसा खेल? देखो, हमें तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना। प्लीज प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। खेल तो तुम्हें मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलना है तो मेरी बात तो माननी पड़ेगी। देखो, हम तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहते। एक तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें जाने दो प्लीज। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ। आवाज नहीं, मुझे शोर बिल्कुल नहीं पसंद। अपनी जान बचानी है ना तुम्हें? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? लगता है तुम हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं रहना चाहते हो। तुम बहुत सुंदर हो। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर तुम मेरे सर्कस की रानी बन जाओगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज जाने दो हमें यहाँ से। तुम जो बोलोगे हम करेंगे, लेकिन प्लीज प्लीज बाहर निकालो हमें यहाँ से। अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। एक खेल खेलो। यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें उस दरवाजे से गुजरना होगा, और अगर तुम उस दरवाजे से जिंदा निकले तो अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम मेरे सर्कस का हिस्सा बन जाओगे और मैं तुम्हें मेरी तरह जोकर बना दूंगा। तुम्हारी आत्माएं मेरी हो जाएंगी। अचानक किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, ये तो हमारी सोच से भी परे है। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। उन चारों के पास अब उसकी बात मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। इसलिए अंत में उन सभी को वो खेल खेलने के लिए मानना ही पड़ा। ठीक है, हम तैयार हैं। हम खेल खेलेंगे। इस दरवाजे से गुजरेंगे हम। गुड बॉय, समझदार लड़का। रोहन, अर्जुन और उनके दोस्तों ने दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अचानक से खुल गया। तभी एक बहुत तेज रोशनी उन पर पड़ी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो रोशनी उन्हें खींचती हुई अंदर की ओर ले गई। उन चारों ने दरवाजा पार तो कर लिया, लेकिन उस दरवाजे से बाहर निकलकर वो अपनी दुनिया में पहुंचने की बजाय एक अजीब सी जगह में पहुंच गए। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई कब्रिस्तान हो, लेकिन हर अब पड़ा हुआ है। कहाँ से खून निकल रहा है इसके? नाम भी नहीं। की बात तो ये थी कि वहाँ पर किसी की कब्रें नहीं थी, बल्कि फर्श पर मृत लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, कब्र नहीं थी जो अभी भी तड़प रही थी। ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ आ गए हम? मेरा सर्कस है, जहाँ तुम लोग भी इन सब की तरह अब अपनी जान गवाओगे।
तभी एक भयानक आवाज आई और वहां पर एक बड़ा सा हॉल खुल गया। बड़ा सा रोशनी उनके वाला चारों हॉल। तरफ बहुत तेज रोशनी थी, जैसे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए किसी ने वहां कोई पोर्टल बनाया हो। उस हॉल में से एक लंबा हाथ निकला और उसने रोहन को पकड़ लिया। अर्जुन, बचाओ मुझे! वो हाथ रोहन को अपनी ओर खींच रहा था। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए अपनी तरफ खींचने लगे। तभी प्रिया को अपने दाहिने पैर में असहनीय दर्द महसूस हुआ, जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसके पैर पर डंक मार दिया हो। दर्द के मारे वो चीखती हुई नीचे गिर गई। तभी वहां पर तड़पती हुई अधमरी लाश ने उसे जकड़ लिया। शक्ल देखो जरा इसकी, नाक का नजला बाहर आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, ऐसा लग रहा है। और उसकी ओर बढ़ने लगी। वह दृश्य बेहद खौफनाक था। डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। बचाओ! अर्जुन, निशा, प्लीज प्लीज हेल्प मी। प्रिया की चीख भरी आवाज सुनकर जैसे ही उन दोनों का ध्यान प्रिया की तरफ गया, वैसे ही वो हाथ रोहन को खींचता हुआ अपने साथ लेकर उस हॉल से कहीं गायब हो गया और वो हॉल भी वहां से उसी समय अदृश्य हो गया। रोहन! वो अधमरी लाश धीरे धीरे प्रिया से लिपटती जा रही थी और वो ये सारे लोग इसको देख रहे हैं, पर कोई भी मिस्टेक, ये मिस्टेक का वीडियो नहीं है, फिर भी मैंने मिस्टेक निकाली। अगर तुम देखो स्केलेटन अभी कहाँ तक पहुँच गया है, देख लिया ना, पेट तक इसका मुंह आ रहा है, पर यहाँ पे देखे तो वो अभी तक पाँव तक ही नहीं पहुँचा। पीछे किए ना मैंने, पीछे किए। और वो हॉल भी वहां से उसी समय अदृश्य हो गया। ऐसी आवाज निकलती था, रोहन! वो अधमरी लाश धीरे धीरे प्रिया से लिपटती जा रही थी। प्रिया खुद को उससे छुड़ाने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो अधमरी तड़पती हुई लाश भी उससे बहुत शक्तिशाली थी। हेल्प मी! प्रिया की चीख जब उन दोनों के कानों में पड़ी तो फिर से उनका ध्यान प्रिया की तरफ बढ़ा। रोहन तो अब वहां से जा चुका था, इसलिए प्रिया को बचाने वो दोनों उसकी तरफ दौड़े। अर्जुन, निशा, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज। कहाँ हो तुम लोग? अर्जुन और निशा दोनों अपनी पूरी ताकत से उस अधमरी लाश को प्रिया से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाश ने प्रिया को नहीं छोड़ा। तभी निशा के पैर को भी वहां पर पड़ी एक लाश ने जकड़ लिया। निशा को भी अपने पैर में वैसा ही दर्द महसूस होने लगा और वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां पड़ी एक और लाश उसके पैर को जकड़ती हुई ऊपर की तरफ आ रही थी। अर्जुन, अर्जुन बचाओ मुझे, ये मार डालेगा मुझे। अर्जुन! ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गए हम? अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे उन दोनों की मदद करे। उसे अब लग रहा था कि कुछ देर बाद उसे भी वहां पड़ी वो अधमरी लाशें अपने चंगुल में ले लेगी। तभी अर्जुन की नजर वहां पड़े एक लोहे के डंडे पर पड़ी। उसने वहां पड़ा वो लोहे का डंडा उठाया और उन लाशों पर वार करना शुरू किया। तभी डंडे का वार पड़ते ही उनके सर से खून का फवारा फूट पड़ा और वो अधमरी लाशें बेहद भयानक आवाज में दर्द से चिल्लाने लगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। बहुत मुश्किल से अर्जुन ने लाशों को प्रिया और निशा से दूर किया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगे, लेकिन जग्गू जोकर की हंसी अभी भी उसका पीछा कर रही थी। ये तो बस एक पड़ाव था, तुम कुछ भी कर लो, अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। ऐसी बीमारी तो हम भी क्रिकेट में नहीं करते। हेड लेते हैं तो टेल लाते हैं तो टेल बोल देते हैं। हाँ टेल हमारा था, पर था हमारा हेड। थोड़ी बहुत चलती, छक्का आते हैं तो उसको कम से कम चौका बजा देते हैं बीमारी मान के। इतने रहम दिल है, पर ये जोकर इतना उतर क्या बोलूं, तेरी मुश्किलों से निकल कर आए वो लोग। मेरा ये सर्कस अब तुम्हारी कब्र होगा। तीनों दोस्त भागते रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब आगे क्या खतरा उनका इंतजार कर रहा है।
आगे भागते भागते वो एक खंडहर में पहुंच गए जहां सूखे पेड़ और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं था। हर तरफ बस अंधेरा था जो उनके डर को और बढ़ा रहा था। वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन हर रास्ता उन्हें और अधिक भयानक जगहों पर ले जा रहा था। तभी चलते चलते निशा का पैर पेड़ की एक झाड़ी में फंस गया। निशा झाड़ी से अपना पैर निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी वो झाड़ी निशा को खींचती हुई ले जाने लगी। अर्जुन, प्रिया, मुझे बचाओ, ये मुझे ले जाएगी। अर्जुन और प्रिया उसके आवाज सुनकर उसकी ओर मुड़े और उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़े और उस झाड़ी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस झाड़ी ने बहुत तेजी से निशा को घसीटते हुए वहां से ले जाकर पेड़ पर लटका दिया। निशा, निशा तुम बिल्कुल भी डरना मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। प्लीज कुछ करो अर्जुन। रोहन को तो हम पहले ही खो। रिसेंटली शॉर्ट वीडियो देखी थी जिसमें एक लड़की पेड़ पे लटकी हुई थी, पेड़ में लटकी हुई थी, पेड़ में। क्या वो इस स्टोरी से, ये स्टोरी रियल में उसी असली स्टोरी से इंस्पायर्ड? आई डोंट नो, वॉच दिस वीडियो। चुके हैं, लेकिन अब निशा नहीं। प्लीज तुम चिंता मत करो प्रिया, कुछ नहीं होने दूंगा मैं निशा को। अर्जुन ने एक पत्थर उठाया और उस झाड़ी पर वार करना शुरू किया, लेकिन तभी उस झाड़ी ने निशा के शरीर पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लिया और पेड़ की सभी झाड़ियां निशा के शरीर पर लिपटने लगी और एक झाड़ी ने उसके गले को कसकर जकड़ लिया। निशा का शरीर झाड़ियों में लिपटा हुआ तड़प रहा था। कुछ ही देर में उसके शरीर में हो रही वो थोड़ी सी हलचल भी एकदम शांत हो गई। तभी उनके कानों में वो भयानक आवाज पड़ी। क्या हुआ? नहीं बचा पाए अपनी प्यारी दोस्त को? बहुत याद आ रही है ना उसकी? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें भी उसी के पास भेज दूंगा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, तुम्हारी वजह से हमारे 2 दोस्त मारे गए। मैं तो डर गया, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा क्या होगा? उठो अर्जुन, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। प्लीज उठो, प्लीज। हम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते, प्लीज। तुम लोग मुझे बहुत मजा दे रहे हो। तुम्हारी मौत मेरे लिए एक अच्छा शो होगा। अब उन दोनों को तो मैंने मार डाला, अब एक एक करके तुम दोनों की बारी है। तुम बताओ, मैं तुम्हें अलग अलग मारूं या एक साथ ही मार देता हूँ? इसकी बातें मत सुनो अर्जुन और भागो यहाँ से। अर्जुन और प्रिया ने निशा की लाश को छोड़कर वहां से भागने का फैसला किया। वे जानते थे कि अगर वे वहां रुके तो वे भी निशा और रोहन की तरह मारे जाएंगे। अरे अरे अरे, तुम लोग फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें मुझसे भागना है? मैंने तो तुम्हें खेल खेलने को कहा था, लेकिन तुम हो कि बस मुझसे दूर भागे जा रहे हो। देखो, खेल का अगला पड़ाव तुम्हारे सामने है। अगला पड़ाव कमरा नंबर 13। ये सब क्या है? जरूर ये इसकी कोई साजिश है। ये हमें भी नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा ये हमें। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें इस खेल का अगला पड़ाव खेलना ही होगा। कुछ देर बाद लिफ्ट रुक गई और दरवाजे खुल गए। अर्जुन और प्रिया कमरा नंबर 13 में पहुंच चुके थे। कमरा नंबर 13 में पहुंचने के बाद अर्जुन और प्रिया ने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो अब वहां फंस चुके थे। कमरा बहुत पुराना और धूल भरा था, जिसमें कई पुराने सामान पड़े हुए थे। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक सर्कस देखने आए थे हम तो, और ये सब क्या हो गया? लेकिन एक बात तो है, वो हमें इस कमरे में लाया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो जरूर है। मुझे नहीं पता क्या राज और कौन सा राज, मुझे बस अपने घर जाना है। तभी प्रिया की नजर टेबल पर रखी एक नोटबुक पर पड़ी। उसने उसे उठाया और उसके पेज पलटने लगी।
उस नोटबुक में उस खून से रंगी हुई दीवार पर बने हुए चित्रों के जैसे ही कई अजीब से चित्र और नोट्स मेरे थे। को हिंदी नहीं आती। लेकिन एक पेज पर एक खास नोट लिखा था, जो था जग्गू जोकर की मौत का राज। मैं एक प्रिया ने नोटबुक में लिखे हुए नोट को पढ़ा, जिसमें लिखा था, सर्कस वालों का काम ठप पड़ गया था। वो अपने सर्कस को पॉपुलैरिटी देने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जग्गू जोकर आम लोगों में बहुत मशहूर था, लेकिन शहर में बाकी सर्कस खुलने के कारण जब उनका काम ठप पड़ गया तो उन्होंने पब्लिसिटी के लिए जग्गू जोकर को मरवा दिया। लेकिन उन्हें डर था कि अगर जग्गू जोकर की मौत का राज खुल गया तो उनका सर्कस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने जग्गू जोकर की मौत को एक रूप देने का फैसला किया। उन्होंने सर्वेंट अपार्टमेंट के रूम नंबर 13 में जग्गू जोकर को फांसी दिया, जो जग्गू जोकर का कमरा था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सबको लगे कि जग्गू जोकर ने सुसाइड किया है। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो जग्गू जोकर के लिए सिंपैथी दिखाने लोग उसकी याद में उस सर्कस को देखने जाने लगे, जहां बाकी के जोकर जग्गू जोकर बनकर सर्कस करने लगे थे। प्रिया ने नोट को पढ़कर अर्जुन को दिखाया और कहा, अर्जुन, ये तो बहुत भयानक है। जग्गू जोकर की मौत का राज ये था, वो वास्तव में मरा नहीं था बल्कि उसे मरवा दिया गया था। तभी जग्गू जोकर की आवाज ने उन्हें कहा, तुम लोग मेरी कहानी जान गए, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मेरा खेल अभी भी जारी है। तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। तुम दोनों मेरी मौत का राज तो जान गए, लेकिन अगर तुम जैसे लोग मेरे जीते जी मेरा सर्कस देखने आते तो मुझे मरना नहीं पड़ता। ये सब तुम जैसे हम लोगों की वजह से हुआ है। अर्जुन और प्रिया ने देखा कि जग्गू जोकर की आंखें अब पूरी तरह गुस्से से लाल हो गई थी। मेरा सर्कस जिसे भी नजर आता है वो उसे देखने के लिए मेरे सर्कस के अंदर आता है, तो फिर कभी वहां से बाहर नहीं निकलता। तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे मारा गया, अब तुम भी मारे जाओगे। जग्गू जोकर के हाथ में एक बड़ा चाकू था। वो चाकू लेकर उन दोनों की ओर बढ़ रहा था। प्रिया, हमें यहाँ से निकलना होगा, भागो यहाँ से। अर्जुन ने प्रिया का जान बचाने के लिए वो वहां से भागने लगे, लेकिन कमरे का वो दरवाजा नहीं खुला। जग्गू जोकर ने अर्जुन और प्रिया पर हमला कर दिया और उन दोनों को हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद में सुला दिया। तुम दोनों भी अब मेरे सर्कस का हिस्सा बन गए हो। तुम्हारी आत्मा अब मेरी हो गई। सर्कस के अंधेरे में अर्जुन और प्रिया की चीखें गुम हो गई। जग्गू जोकर का सर्कस फिर से खाली हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वहां रहती है और वो अभी भी अपने नए शिकार की तलाश में है। चलो ना यार, मैंने कभी कोई सर्कस नहीं देखा, आज देखते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज